हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन बुक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाउन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग एरिया, है ना। ऐसे नाउन जो सिंगुलर में डिफरेंट मीनिंग रखते हैं और प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ कंफ्यूजिंग एरिया होता है वहाँ से एग्जामिनर को क्वेश्चंस पूछना आसान होता है, क्योंकि बच्चे वहीं कंफ्यूज होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग वो लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर मीनिंग डिफरेंस एंड प्लूरल मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। ओके, लेट्स सी। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप चैनल पे विजिट करके चीजों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, there are some noun which have one meaning in singular and another meaning in प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर में डिफरेंट मीनिंग और प्लूरल होते ही उसकी मीनिंग बदल जाती है, यानी एस लगाते ही उसकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे देखिए, हम लिखते हैं बॉय। बॉय मीन्स लड़का। अगर आप इसमें एस लगा देंगे तब भी इसकी मीनिंग बदलेगी नहीं, ये बॉयज हो जाएगा, यानी लड़के हो जाएगा, है ना। अभी भी ये लड़का है, आपने एस लगाया तब भी वो क्या हो जाएगा, लड़का ही रहेगा, यानी ज्यादा लड़के हो जाएंगे, बस। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे वुड। वुड मीन्स क्या होता है? वुड मीन्स क्या होता है? वुड मीन्स लकड़ी, है ना। वुड मीन्स लकड़ी। बट जैसे ही आप इसमें एस लगाएंगे, इट बिकम जंगल। इट बिकम जंगल। जैसे ही आप इसमें एस लगाएंगे, इट बिकम्स जंगल, ये जंगल बन जाएगा। गॉट इट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उन चीजों को देखेंगे। ऐसे हम लिस्ट जो है 10-12 वर्ड है हमारे पास, हम वो सारी चीजें देख लेते हैं। ओके, चलिए आइए। सबसे पहला है अपना वुड। वुड मीन्स, अच्छा क्या लिखा हुआ है, द हार्ड सब्सटेंस दैट ट्री, है ना, यानी पेड़ का जो हार्ड सरफेस होता है उस वही मतलब वुड मीन्स वो। जैसे अगर हम समोसे को कहना चाहें तो स्टफिंग विथ मैश पोटैटो एंड क्रिस्पी रोल, है ना। उसके बाद पता चला हिंदी में क्या हो जाएगा, समोसा ना। उसी तरीके से आप जब बड़े होटल्स में जाएंगे तो उसमें इसी तरीके के मेन्यू लिखे रहेंगे, स्टफिंग विथ मैश पोटैटो एंड क्रिस्पी रोल, है ना। और उसकी अगर हिंदी पूछेंगे तो वो कहेंगे समोसा। इसी तरीके से अ हार्ड सब्सटेंस ऑफ ट्री कहे या लकड़ी कह दे, है ना, तो दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम वुड लिखेंगे तो वुड का मतलब लकड़ी होगा, बट जैसे ही हम इसमें एस लगाएंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा एंड इट मीन्स फॉरेस्ट या जंगल, है ना। वुड्स मीन्स फॉरेस्ट या जंगल, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। जैसे देखिए क्या है, द टाइगर लिव्स इन द वुड एंड वुड्स। जो टाइगर है वो जंगल में रहता है या लकड़ी में रहता है, तो नो डाउट आप कहेंगे कि जंगल में रहता है ना, जंगल में रहता है। तो जिन बच्चों को पता है वुड्स मीन्स जंगल होता है वो तो ये करके आएंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है वो कहेंगे कि इसमें तो सही आंसर ही, इसमें सही ऑप्शन ही नहीं दिया था ना। इसीलिए हम जो है ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखिए, द वुड्स इज आर
लवली डार्क एंड डीप। अब ये कह रहा है कि जंगल जो है वो घना है ना, बहुत अंधेरा है उसमें, वो घना है, घना जंगल है और अच्छा है। जब जंगल घने होते हैं तो अच्छे होते हैं, है ना। जंगल जितना ज्यादा घना हो, जितना ज्यादा अंधेरा हो, तो उतना अच्छा होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो जंगल है वो क्या है, घना है। अब आप मुझे बताइए, इज लगेगा कि आर लगेगा। तो अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि जब सिंगुलर रहेगा तो वुड हो जाएगा, और जब प्यूरल रहेगा तो वुड्स हो जाएगा। और यहाँ पे वुड्स लिखा है तो प्यूरल हो गया है इसका मतलब। तो इच कैसे होगा, आर ही होगा। हम्म, इच कैसे होगा, आर ही होगा। ठीक, समझ आ रहा है। चलिए, स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स। देखिए, स्पेक्टिकल मीन्स क्या होता है, साइट, सीन, व्यू, है ना। जैसे कहीं का जो व्यू होता है वो बहुत खूबसूरत होता है ना। जैसे आजकल नवरात्र चल रहा है, तो आप जगह जगह देखेंगे कि पंडाल बने हुए हैं, मूर्तियां बैठी हुई हैं, तो उनका व्यू कितना अच्छा लगता है ना। लाइट्स जल रहे हैं, साउंड बज रहे हैं, तो अच्छा व्यू होता है। तो हम, तो उस टाइप के व्यू को हम क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल कहते हैं। यू नो, वी आर स्टडी ब्रिटिश लैंग्वेज, हम ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो हम तो व्यू कहते हैं, लेकिन वो स्पेक्टिकल कहते हैं ना। तो स्पेक्टिकल हो गया, स्पेक्टिकल मीन्स साइट, व्यू या सीन, है ना। ठीक है। जैसे कश्मीर आप चले जाइए तो कश्मीर का व्यू कितना खूबसूरत है, इस तरीके से व्यू को हम स्पेक्टिकल कहते हैं। और वो स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स एस लगा के मीनिंग चेंज कर दिया। उनके पास हमारी तरह अच्छा का चार मतलब थोड़ी है। अच्छा, अच्छा, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। तो हिंदी में तो हम एक ही वर्ड के चार मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन उनके पास इतना दिमाग थोड़ी है। तो वो क्या करते हैं, इसी में से अपना एस हटा करके एस लगा करके चीजों को बनाते हैं। आप देखिए, तो स्पेक्टिकल्स में, स्पेक्टिकल में उन्होंने एस लगाया और उन्हें लगा कि इसको हम आई ग्लासेस बता देते हैं। जैसे ये चश्मा है, चश्मा स्पेक्टिकल है ना, स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल है। ठीक है। अच्छा, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, और ये हमेशा प्लूरल रहेगा। ना, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा और ये हमेशा, जैसे देखिए, स्पेक्टिकल्स इज आर अवेलेबल, तो ये तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल मतलब ये तो प्लूरल है, तभी तो हम लोगों ने यस लगाया है इसमें, तभी तो स्पेक्टिकल बना ना। नहीं तो कोई अच्छा सा व्यू बन जाता। जब ये ही प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। ये लीजिए, वर्ब भी हमारा प्लूरल हो गया। ओके, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज आर अवेलेबल। अभी ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लासेस में कराया था, जब मैंने आपको बताया था ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल तरीके से यूज होते हैं, है ना। जैसे बाइनोकुलर्स, टंग्स, है ना, ट्राउजर्स, पैंट्स, है ना, ये सारी चीजें थी। तो ये कैसे यूज होते हैं, ये प्लूरल के तरीके से यूज होते हैं। जब ये प्लूरल के तरीके से यूज होते हैं, लेकिन अगर इनको सिंगुलर बनाना है तो आपको अ पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अ पेयर ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सॉरी, इज हो जाएगा, ना, इज हो जाएगा। ठीक है।
a pair of spectacles is available. ओके, ये समझ आई? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सराउंडिंग एंड सराउंडिंग्स। अच्छा, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम टाइम एसएससी में पूछा गया है। सराउंडिंग वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मैक्सिमम टाइम आपका एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सराउंडिंग मीन्स क्या होता है? सराउंडिंग मीन्स घिरा हुआ, है ना। जैसे कोई जगह है, आपने उसको घेर के रखा हुआ है, तो वो क्या है? सराउंडिंग है ना, इनक्लोजर है। जैसे आपने एक बाउंड्री बनाई है, एक बाउंड्री बनाई है, तो जो उसके अंदर का हिस्सा है दैट इज सराउंडिंग, है ना। जो उसके अंदर का हिस्सा है ये सराउंडिंग है। लेकिन जैसे ही आप सराउंडिंग में एस लगा देंगे तो ये सराउंडिंग्स हो जाएगा और नियर बाई एरियाज हो जाएगा, नियर बाई एरियाज हो जाएगा, है ना। जैसे आपके घर से जो है तो 100, 200, 500 मीटर के जो एरियाज होंगे वो सराउंडिंग्स हो, है ना। कहीं आपके गांव में कुछ हो जाए तो आप कहेंगे ये मेरे सराउंडिंग्स में हुआ है। ठीक है, तो बात समझ में आई? सराउंडिंग मीन्स क्या होगा? एक बाउंड्री यानी एक इनक्लोजर होगा, उसके अंदर का जो हिस्सा होगा वो सराउंडिंग। लेकिन जैसे ही हम उसमें एस लगाएंगे तो वो नियर बाई एरिया हो जाएगा। हमारे घर से 100, 200, 500 मीटर की दूरी पे जो, किलो नहीं, 100, 200, 500 मीटर की दूरी पे जो एरियाज होंगे वो सराउंडिंग्स होंगे। ओके, बात समझ आ गई? अब आइए देखते हैं। द सराउंडिंग या सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर इज आर ब्यूटीफुल। अब आप मुझे बताइए, कश्मीर का इनक्लोजर एरिया की बात कर रहे हैं कि जो कश्मीर के अगल बगल का एरिया है उसकी बात कर रहे हैं? तो जो कश्मीर के अगल बगल का एरिया है उसकी बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। अब बताइए ये सिंगुलर है कि प्लूरल? और अभी तो बताया सिंगुलर में मीनिंग बदलता है। जब सिंगुलर में मीनिंग बदलता है तो सिंगुलर से तो इसको प्लूरल बनाया है, और जब इसको प्लूरल बनाया है तो आर लगाएंगे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज पीपल। अच्छा, ये दो वर्ड जो है वो स्टार मार्क करने लायक है। ठीक है, ये दो वर्ड स्टार मार्क करने लायक है बिकॉज दिस वर्ड आस्क्ड इन एसएससी फ्रिक्वेंटली, है ना। एसएससी में ये चीजें लगातार बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पीपल, पीपल मीन्स क्या होता है? पर्सन्स, है ना। पीपल मीन्स पर्सन। जैसे आप कहते हैं कि वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पर्सन मीन्स एक आदमी। लेकिन जब एक से ज्यादा हो तो पीपल हो जाएगा। और यू नो व्हाट, पीपल ऑलवेज सिंगुलर होता है ना। पीपल को हम एक रहे, हजार रहे, हम उनको एज ए सिंगुलर यूज करते हैं। तो आप जो है कहीं भीड़ इकट्ठा होती तो आप कहते हैं कि वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, है ना। तो देयर इज पीपल, वहां पीपल है। लेकिन जब हम उसमें एस लगा देंगे, हम पीपल्स कहेंगे, तो पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग राज्यों से जो लोग बनते हैं, अलग अलग समुदायों से जो लोग बनते हैं उनको हम पीपल्स कहते हैं। पीपल्स का मतलब जो अलग अलग राज्यों, है ना। जैसे कुछ बिहार से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ केरल से हैं, कुछ कर्नाटका से हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम पीपल्स कहते हैं। जो समुदाय हो, अलग अलग समुदाय के लोग, उन्हें हम पीपल्स कहते हैं। तो अब आप देखिए, द ह्यूमन बीइंग ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। अच्छा, ये इसकी हिंदी बता रहा है कि द ह्यूमन बीइंग ऑफ पर्टिकुलर नेशन, कंट्री एंड एथनिक ग्रुप। अब आप मुझे बताइए, पीपल वर
डांसिंग इन द स्ट्रीट। पीपल हमेशा प्लूरल की तरह यूज होगा, आई एम सॉरी अबाउट इट। पीपल हमेशा प्लूरल की तरह यूज होगा। पीपल वर डांसिंग इन द स्ट्रीट, जो लोग थे वो सड़कों पर नाच रहे थे, है ना, जो लोग थे वो सड़कों पर नाच रहे थे। ठीक है, अब देखिए, फ्रेंडली कंटेंट कॉन्टेक्ट बिटवीन डिफरेंट पीपल हेल्प इन द कल्चरल एंड इकोनॉमिकल इंटरचेंज। कह रहे हैं कि जो पीपल्स होते हैं, देखिए क्या कह रहा है, फ्रेंडली कंटेक्ट बिटवीन डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, यानी अलग अलग कल्चर के, अलग अलग जो है समुदाय के लोग एक साथ कनेक्ट होते हैं। कब? जब कोई कल्चरल हो या इकोनॉमिकल हेल्प की जरूरत होती है तो हम उनकी जो है हेल्प करते हैं। जैसे अभी पंजाब में फ्लड आया, बहुत सारे अदर स्टेट के लोग भी जो है उन लोगों की हेल्प किए, है ना। तो जो है हम जो है मदद करते हैं, अलग अलग डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट जो है स्टेट से रहते हैं, फिर भी हम स्टेट्स की मदद करते हैं। तो ये हो गया आपका पीपल्स। अच्छा, क्वेश्चंस एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको पीपल, एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको पीपल करके दे देगा, है ना। एग्जामिनर यहाँ पे आपको पीपल करके दे देगा और कहेगा कि बताइए अब ये सही है कि गलत। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे एस लगाना है। क्या करना है? एस लगाना है। पीपल नहीं, पीपल्स करना है। गॉट इट? पीपल नहीं, पीपल्स करना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला वर्ड क्या है? वर्क एंड वर्क्स। जो वर्क होता है, वर्क जो होता है उसका मतलब जॉब या टास्क होता है या काम होता है ना। जैसे आई हैव मच वर्क, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हम मेनी तो लगा नहीं सकते। आई हैव मच वर्क, मेरे पास आज बहुत काम है। आई एम नॉट फ्री टुडे, मैं आज फ्री नहीं हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। लेकिन जैसे ही आप वर्क में एस लगाएंगे उसका मतलब ही बदल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत सारे कामें हैं, नहीं, कामें नहीं है। जैसे जैसे बॉय होता है ना, इसका मतलब लड़का, और हमने ऐसे कर दिया बॉयज, इसका मतलब लड़के। तो वैसे ही वर्क, वर्क, वर्क मीन्स काम, वर्क्स मीन्स कामे नहीं, वर्क मीन्स कामे नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन। आप वर्क को गिन नहीं सकते, तो जब गिन ही नहीं सकते तो उसमें ऐसा और यस लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर लग भी गया तो वो मीनिंग बदल देगा, है ना, डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। अगर लगा एस और यस तो वर्क है तो काम है, अगर वर्क्स हो गया तो क्रिएशन हो गया, अकॉम्प्लिशमेंट हो गया। क्रिएशन यानी रचनाएं हो गई, है ना, क्रिएशन यानी रचनाएं हो गई। ठीक है, जब भी कभी वर्क में एस लगे तो इसका मतलब कि वो रचनाएं हैं, वो क्रिएशन है। ओके, गॉट इट? आइए देख लेते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अच्छा, टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, आज मेरे पास जो है बहुत है काम करने के लिए, है ना, आज मेरे पास काम बहुत है करने के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्क ऑफ शेक्सपियर हैव बीन एप्रिसिएटेड बाय ऑल। जो शेक्सपियर की रचनाएं हैं उनको जो है सबके द्वारा एप्रिसिएट किया गया। अगर हम यहीं पे आपको कह दे कि आप इसको चुनिए,
आप इसको बताइए, यहाँ पे वर्क होगा या वर्क्स होगा? जिसको पता है वो वर्क्स लगाएगा। जिन बच्चों को पता है वो वर्क्स लगाएंगे। जिन बच्चे को नहीं पता है तो वो सोचेगा कि यार शेक्सपियर जो है वो सिंगुलर है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एस लगा, मतलब इसको ऐड कर देते हैं, तो यहीं तो आप गलत हो जाएंगे ना। ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं, आयरन एंड आयरन। आयरन में मेटल होता है, आपको पता है आयरन एक मेटल है, लोहा, है ना। लेकिन जब आप आयरन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जब आप आयरन कर देते हैं तो वो जो है चेन हो जाता है, ठीक है। चलो तो जो है आयरन मेटल है, आयरन जो है वो चैन है, यानी चैन, जब हमको चैन कहना होता है तो हम उसको आयरन ही कह सकते हैं, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि आयरन में तो लोहा होता ही है, ठीक है। अच्छा देखिए, अल्फाबेट या अल्फाबेट्स, अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, अल्फाबेट मीन्स ABCD जो होता है, अ ग्रुप ऑफ ABCD। ABCD देखिए, ABCD जो होता है, ABCD ये आपके लेटर है ना। ये प्लूरल हो सकते हैं क्योंकि इसमें 26 लेटर होते हैं, लेकिन अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि वो इंग्लिश का अल्फाबेट है, हिंदी का अल्फाबेट है, उर्दू का अल्फाबेट है, मराठी का अल्फाबेट है, बंगाली का अल्फाबेट है, लेकिन वो उसमें लेटर नहीं है, वो अल्फाबेट है ना। वो क्या है, वो अल्फाबेट है, ठीक है। लेटर उसमें 26 हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं, 58 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, बट वो जो लेटर, वो जो अल्फाबेट है वो सिंगुलर है क्योंकि वो एक सब्जेक्ट का अल्फाबेट है जैसे हिंदी का, एक सब्जेक्ट का अल्फाबेट है जैसे इंग्लिश का, एक सब्जेक्ट का अल्फाबेट है जैसे उर्दू का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब अल्फाबेट्स जब इसमें एस लग जाए तो ये बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे मैं आपको कहूँ, मैं आपको इंग्लिश का अल्फाबेट्स भी पढ़ाऊँ, ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश का अल्फाबेट्स भी पढ़ाया है, यानी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया। अल्फाबेट्स में किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक, और अल्फाबेट मीन्स किसी भी सब्जेक्ट का अल्फाबेट, जिसे हिंदी में हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर होता है और अल्फाबेट्स जो है वो प्लूरल होता है और उसका मीनिंग बेसिक हो जाता है, बेसिक। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉबी लर्न द अल्फाबेट या अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बताइए, वो 2 साल की है तो वो बेसिक पढ़ेगी या ABCD पढ़ेगी? नो डाउट बेसिक नहीं पढ़ेगी, वो ABCD पढ़ेगी। अभी बात तो उसने ABCD से ही करना है ना, 2 साल की है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देखिए सैंड और सैंड्स। सैंड मीन्स बालू होता है, आप सबको पता है, सैंड मीन्स बालू होता है ना। सैंड मीन्स बालू होता है, और उसी में अगर आप एस लगा दे तो वो डिजर्ट हो जाएगा। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, सैंड मीन्स बालू, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान, ओके। सैंड मीन्स बालू, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। अब देखिए जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, दोज हु लिव ऑन सैंड या सैंड्स आर यूज्ड टू द हीट ऑफ समर।
जो रेगिस्तान, देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, जो रेगिस्तान में रहते हैं वो गर्मी के आदी होते हैं। जो रेगिस्तान में रहते हैं वो गर्मी के आदी होते हैं। जैसे अभी हम लोगों को ज्यादा गर्मी पड़ने लगे, हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं उनको तो आदत होती है गर्मी में रहने की। जैसे अभी ज्यादा ठंड पड़ने लगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो कश्मीर वगैरह में रहते हैं उनको आदत होती है ना। ये कहना चाह रहा है कि दोज हु लिव्स ऑन रेगिस्तान, जो रेगिस्तान में रहते हैं उनको गर्मी की आदत है। अगर हम सैंड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बालू हो जाएगा, कि जो बालू में रहते हैं। लेकिन हमें बालू की तो बात करनी नहीं है, हमें तो जो है रेगिस्तान की बात करनी है, इसलिए हम सैंड नहीं सैंड्स यूज। वाटर मीन्स क्या होता है, वाटर मीन्स पानी होता है ना। एक ऐसा लिक्विड जो कलरलेस हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, है ना। वाटर मीन्स पानी होता है, एक ऐसा लिक्विड कलरलेस हो और जो ट्रांसपेरेंट हो। तो देखिए कलरलेस हो और ट्रांसपेरेंट हो, तो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट तो वाटर है। और आप सबको पता है कि वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। जब आप इसमें एस लगाते हैं तो इसका मतलब समुद्र, ओशन, रिवर, जलाशय ये हो जाता है ना। जब भी आप वाटर में एस लगाएंगे तो वो समुद्र हो जाता है, जलाशय हो जाता है। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है गुड और गुड्स। गुड मीन्स अच्छा, ये एडजेक्टिव होता है। जब इसमें एस लगता है तो ये नाउन हो जाता है और ये सामान हो जाता है, जैसे जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, है ना। तो गुड मीन्स अच्छा है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन आप उसमें एस लगा देंगे तो वो नाउन बन जाएगा और नाउन बन जाएगा, और जो है उसका मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब वो अच्छा नहीं, अब वो सामान हो चुका। ठीक है, जैसे देखिए द गुड्स इज आर फॉर सेल, जो सामान है वो बेचने के लिए है। जब बेचने के लिए है तो आर लगेगा। ही इज गुड बॉय, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे जो गुड है नाउन की तरह यूज हो रहा है। ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आज जो है मैंने आपका नाउन एंड नंबर खत्म कर दिया। टुमारो आई विल टीच यू नाउन एंड जेंडर एंड नाउन एंड, ओके। देयर इज नॉट मच थिंग इन नाउन एंड जेंडर, बट अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि मैम मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे बताइएगा कि मैम मुझे अभी इन सब का डिफरेंस भी नहीं पता, तो प्लीज टीच मी दैट। तो आई विल ट्राई टू टीच यू। बिल्कुल बेसिक, बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, गर्ल फीमेल जेंडर है ना, फेमिनिन जेंडर है। तो इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा कहेंगे तब कमेंट बॉक्स में, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही हो समझने में कि मैम एकदम बेसिक से बताइए, कुछ लिस्ट भी दे दीजिए, जो है कब फेमिनिन हो जाता है, कब मैस्कुलिन हो जाता है, क्या फेमिनिन है क्या मैस्कुलिन है, ये सारी चीजें आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल टीच यू दैट वेरी बेसिक ना। चलिए, आप एक काम करना ना भूलें, वो है सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो आप एक छोटा सा कमेंट इफ यू वांट आप कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत यूजफुल है। ऐसा ये नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कह रहे कि हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव कंटेंट है, और ये कंटेंट आप किसी भी बड़े टीचर से मिलाइएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैम आपने ये पार्ट इसमें छोड़ा है। ओके।
चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टफ लक।